तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे 7.7 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसने भी मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर देखो। और हमने अपने चैनल पे एक इकोनॉमिक्स का पार्ट शुरू करा है क्लास 12 के लिए, तो आप वो भी जाके देखो और मेरा चैनल फटाफट से सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करेंगे। आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको अपने ऊपर गर्व महसूस ना हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सर 7.7 में क्या है कि ना, इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप। हमने अभी तक कितने टाइप्स करें, है ना, हमने काफ़ी सारे टाइप्स करे। सबसे पहले हमने कौन सा टाइप करा था सर, सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन करना सीखा। फिर उसके बाद हमने स्पेशल टाइप सीखा, कुछ इस तरीके वाले, x² + a² x², है ना, इस टाइप के टाइप सीखे। फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया पार्शियल इंटीग्रेशन। याद आ रहा होगा, जो पढ़ता है उसको याद आ रहा होगा, पार्शियल इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर क्या सीखा हमने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो अब कोई और तरीके के इंटीग्रल्स होते हैं तो वो डिस्कस करते हैं। सर कैसे टाइप का आप क्या कहना चाह रहे हो। जैसे कि मैंने पहला टाइप उठाया, सर मुझे कुछ इस तरीके से कंडीशन दी हुई है x² - a², और मुझे कहा है कि सर इसका आपको इंटीग्रल फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, देखो पहले मैं तो बाय आइलेट, अगर मैं आइलेट से देखूं, ठीक है, आइलेट थ्योरम से देखूं, तो सर पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा। लॉगरिथम इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रही है, हाँ सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रही है। तो मैं इसको 1 मान लेता हूँ और इसको सेकंड मान लेता हूँ। ठीक है, करके देखते क्या होता है। तो सर फर्स्ट फंक्शन मेरे पास एज इट इज़ बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पता है ना, जिसको नहीं पता वो जाके देख लो वीडियो मेरी। तो x² - a², ठीक है, और इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल किसका, सर इसका डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x² - a² का। ठीक है, और इनटू में इंटीग्रल ऑफ 1 dx, और जो इससे रिजल्ट आएगा मेरे को उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना। सर इसका इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आएगा, x√x² - a², समझ लो, माइनस इंटीग्रल। अब सर इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन आता है, याद करो, 1/2√x, x एज इट इज, और फिर d/dx ऑफ जो अंदर ब्रैकेट गया उसका डिफरेंशिएशन। तो इसके अंदर का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आएगा सर, 2x। ठीक है, और इसका इंटीग्रल, ठीक है, इसका इंटीग्रल मेरे पास क्या आएगा, x dx। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या आएगा, x√x² - a² माइनस इंटीग्रल x² अपॉन में √x² - a² dx। अब देखो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब मैं अगर इस वाली कंडीशन को देखूं, मैं ना इसको मान लेता हूँ, मेरे को ना i सॉल्व करना था। ठीक है, इसको मैंने i1 मान लिया। ठीक है, तो थ्रू i1 मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, क्योंकि स्पेस कम है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x² - a² प्लस a², मैंने ऊपर a² ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अंडर रूट क्या बचेगा मेरे पास, x² - a² dx। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा, x² - a² अपॉन में अंडर रूट x² - a²। ठीक है, प्लस में a² अपॉन में अंडर रूट x² - a² dx। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। अब देखो ध्यान से, सर इससे ये एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन x² - a² प्लस a² अंडर रूट x² - a² dx।
ये हो जाएगा अब आपके पास, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जैसे कि मैंने ना इसको आई मान रखा है, देखो ध्यान से, इसको आई मान रखा है, तो मैं अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर को मैं बाहर लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ए स्क्वायर को मैंने बाहर लिख दिया, तो 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अच्छा देखो, अब इसका क्या होता था मेरे पास फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता था फॉर्मूला, मेरे पास होता था लॉग एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये होता था ना, याद करो याद करो, यही होता था ना फॉर्मूला। तो मैं इसके अंदर लगा दूंगा और इसकी जगह मैं आई लिख दूंगा, आई प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यूज उसके अंदर पुट करूँगा मैं, ठीक है। ये मेरे पास पूरा क्या आया था, I1 आया था ना, तो मैं इसकी जगह पुट कर रहा हूँ, देखो इसको उठा करके इधर पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास I इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ दिस आएगा माइनस आई, ठीक है। माइनस आई को मैं इधर ले आऊँ तो 2i बन जाएगा, है ना, 2i बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस का, ये माइनस का सॉरी, है ना, माइनस का था ना, माइनस प्लस सी, 2 से अब इसको डिवाइड कर दो, तो आई एक्स बाई 2 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे भी 2 आएगा डिवाइड, क्योंकि डिवाइड हुआ है ना पूरा, तो ये आपके पास क्या आ गया, पूरा आंसर आ गया। मतलब ये मैंने इसको ड्राइव करा है इस वाले को, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके के ना 3 होते हैं, एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैंने आपको करा दिया, और होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले आप इसको नोट करो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। तो अब देखो ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अभी जो मैंने ड्राइव करा था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसका क्या होता है, सिंपल याद करने की सिंपल ट्रिक ये है कि एक्स बाई 2 अंडर रूट सेम माइनस का, जो माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, और माइनस का है तो यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का। अगर बीच में प्लस आ जाए तो देखो हर जगह प्लस है, ठीक है। माइनस आ जाए तो देखो हर जगह माइनस है, ठीक है। बस याद करना है आपको। और ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी AOI में भी यूज़ होगी, ठीक है, इस वजह से। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ब्रैकेट, देखो हर किसी में एज इट इज़ ब्रैकेट आया, एक्स बाई 2 सेम है, पहले वाले का सारा जनरेट खत्म, और ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 सब में है, ठीक है। बस ए अगर पहले है तो इसमें साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है प्लस सी, ठीक है। याद करना है आपको, जैसे मर्जी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब देखो इसमें अंडर रूट में मुझे ये दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे कुछ पता नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको पूरा करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कंप्लीट करो। तो देखो मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है इसको करने का तरीका क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, सर कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाली टर्म का सबसे पहला स्टेप इसको सॉल्व करने का होता है। देखो दोबारा से बता देता हूँ, जिस बच्चों ने मेरी पहले की वीडियो नहीं देख रही तो वो जाके देखो, उसमें क्या है, सर पहले आपको क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 1 करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बदलना होता है। सेकंड क्या होता है, फिर आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो आता है, आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स को डिवाइड विद 2 करके स्क्वायर कर देना है, और इसको प्लस माइनस करना है पूरी इक्वेशन में। कैसे, समझ में नहीं आया ना, अब देखो आएगा समझ में।
मैं देख रहा हूँ इसका कोफिशिएंट तो 1 है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर x का कोफिशिएंट का डिवाइड विद 2 करके प्लस माइनस करना। ठीक है, अब देखो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 बचेगा। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट है ना, तो 2 डिवाइडेड विद 2 यानी 1 बचेगा मेरे पास। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसमें, प्लस करो 1 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस करो 1 का स्क्वायर dx। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, इन तीनों टर्म्स को मैं लेकर के क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इन तीनों को लिख के। ठीक है, और प्लस का 5 माइनस का 1 dx। अब देखो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटीग्रल एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 4 dx। समझ रहे हो ना, तो मैं इसको पूरे को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। ठीक है, लेकिन क्या है कि सर ये ना इस वाले फॉर्मूले से मैच हो रहा पूरा पूरा, लेकिन क्या है इधर x है और इधर x प्लस 1 है, तो यानी आप क्या करोगे इसमें, x प्लस 1 को कुछ भी मान लो, लेटर सपोज मैंने y मान लिया, या फिर t में आता था ना आपको t मान लो। ठीक है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा आपको, dx इज इक्वल टू dt, यानी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको इन टर्म्स ऑफ t लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रल अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है सर, t/2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी मैं इसको समहाउ 4 लिख देता हूँ। ठीक है, और प्लस का a स्क्वायर। ठीक है, a क्या है मेरे पास 2, यानी स्क्वायर सर 4/2 है ना, और log। ठीक है, log क्या है सर, x। ठीक है, मैं इस वाली पूरी टर्म को ना नीचे लिख देता हूँ, ताकि अगर इधर माइनस ना हो ना, कटे ना कुछ, log तो x की जगह t। ठीक है, और क्या दिया हुआ उधर, प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 है ना, और प्लस c। ठीक है, अब देखो इससे कट हो गया 2 पर। ठीक है, अब देखो t की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 1/2 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, और अंडर रूट में देखो टी स्क्वायर प्लस 4, टी स्क्वायर प्लस 4 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, भाई टी की वैल्यू एक्स प्लस 1, और इसको कुछ इस तरीके से लिखूँगा, फिर इसको कुछ इस तरीके से लिखूँगा, फिर इसको कुछ इस तरीके से लिखूँगा, यानी मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ। भाई समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, ये हो गया। और क्या है, प्लस में 2 प्लस में 2 log। ठीक है, यहाँ पे भी ये x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में क्या बचेगा आपके पास, यही वाला ब्रैकेट है ना, एक्स स्क्वायर x² 2x प्लस 5 प्लस c। तो ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। देख लो, इसको चेक कर लो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 7.7 का। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।